और जब जैसे गर्मी आ जाती है तो 5 बजे उठ जाता हूँ। और ये आदत मैंने अपने पिताजी से ज़्यादा अपनी माँ से सीखी। फिर मेरी माँ वो और सवेरे जल्दी उठती थी, इसलिए हम लोग कोई भी काम दूसरों से भी वही काम कह सकते हैं जो हम स्वयं पहले कर सकते हैं या स्वयं पहले कर पाए। माता जी पहले उठती थी तो उनको देखा देखी जो है हम सभी भाई बहन सुबह जल्दी उठ जाते थे। हमारे देश के राष्ट्रपति रहे प्रोफेसर कलाम, उनको हम सब लोग प्यार से क्या कहते थे, चचा कलाम। चचा कलाम को जानते हैं ना आप लोग? अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हमारे देश के बच्चों से और आने वाली पीढ़ियों से उनको बहुत लगाव था और उन्होंने बहुत सारे सपने देखे थे। उन सपनों में उन्होंने बहुत सारे हमारे लिए बहुत सारी किताबें लिखी, मिजाइल मैन के नाम से विजन 2020, रामेश्वरम से लेकर राष्ट्रपति भवन तक उनके सफर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि इस संसार को केवल, इस राष्ट्र को भी केवल 3 लोग बदल सकते हैं, उसमें माता पिता और हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे शिक्षकगण हैं। इसलिए आज के समय में जैसे प्रधानमंत्री जी पूछ रहे थे ना कि कितने लोगों के माता पिता चिंतित हैं। पढ़ते आप लोग हैं लेकिन माता पिता के बारे में लोग पूछ रहे थे। तो आप सबके ऊपर माता पिता और गुरुओं से कहना चाहता हूं कि आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये बात मैं एक मुख्यमंत्री होने के नाते नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक अभिभावक होने के नाते कह रहा हूं। जैसा आज के इस परीक्षा पर चर्चा पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके बीच में कही है, क्योंकि आजकल बच्चों को नहीं बल्कि उनके माता पिता को अधिक टेंशन है। मैं देखता हूँ हमारे समय में तो चूंकि हम लोग खुद तख्ती में पढ़ते थे और स्कूल हम लोग तख्ती लेकर जाते थे। आप लोगों ने देखा कभी तख्ती में? तो आपको देखा ही नहीं होगा किसी ने, इन बच्चों ने तो देखा नहीं होगा, लेकिन वो मैडम जो हंस रही है आपने तो पढ़ा होगा तख्ती में। यहाँ कितने लोगों ने पढ़ा, जरा एक बार हाथ उठा दीजिए तो बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत लोग हैं। तो बच्चे सोच रहे होंगे तख्ती क्या होती है। किशोर भाई आपने ही पढ़ा स्लेट में भी? तो एक तख्ती में तख्ती होती थी और तख्ती हम लोग स्कूल लेके जाते थे। स्कूल में फिर उसमें जो है लिखते थे, दवात होती थी और उसमें कलम होती थी। उस दवात में खड़िया को घूमते थे और खड़िया को घूमने के बाद फिर कलम से लिखते थे और अच्छा लिखते थे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, अच्छा एकदम समझ में आता था। और जब शाम को घर आते थे तो उसको हम लोग मिटा देते थे, उसको साफ करते थे। अब अगले दिन के लिए तख्ती तैयार कैसे होती थी? अगले दिन के लिए तख्ती तैयार ऐसे होती थी कि शाम को हमने जो खड़िया से लिखा है, दवात कलम से लिखा है, उसको मिटाया। घर में कोई पुराने वाले सेल, अब आजकल के समय में तो रेडियो धीरे धीरे बंद हो जा रहे हैं, पहले सेल थे टॉर्च में और रेडियो में, उसमें सेल लगते थे। तो वो सेल जो है जब पूरे यूज हो जाते हैं तो वो काले हो जाते हैं अंदर से। तो हम लोग बड़े संभाल के उनको रखते थे। उस सेल को फोड़ते थे और सेल को फोड़ने के बाद उसको गीला करते थे और गीला करने के बाद तख्ती को जो है पूरा लेप करते थे और रात में सूखने के लिए छोड़ देते थे। सवेरे जो है उसमें फिर उसको घोटा लगाते थे, दवात से घोटा लगाते थे ऊपर से, और वो तख्ती जो है ऐसे चमकने लगती थी जैसे आरसी बोलते हैं। बचपन में हम लोग आरसी बोलते थे शीशे को, दर्पण को, जो आजकल मिरर बोलते हैं ना इसको, उसको आरसी बोलते थे बचपन में हम लोग, यही बोलते थे ना। तो उसमें अपनी शक्ल भी बिल्कुल ऐसी दिख रही थी। तो ऐसे हम लोगों ने उस समय में वो
समय इस प्रकार का होता था। आज के समय में तो बहुत सारी सुविधाएं हैं कि प्रधानमंत्री जैसा सभी बोल ही रहे थे। तो उस समय में माता पिता को ज़्यादा टेंशन नहीं होता था कि बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ना है। वो तो बच्चे खुद ही करते थे। हम लोग खुद ही अपना काम करना, अपने कपड़े धोना, अपने करना, अपनी जो भी तख्ती है, अपने कापी किताब है, वो सब स्वयं संभालना, अपना रोटी स्कूल ले जाने की जो व्यवस्था है वो भी खुद ही करनी। तो ये सब हम लोगों ने देखा। तो आजकल जो है हमारे नौनिहालों का जो जीवन है, ऐसा करके कहीं हम लोग कठिन तो नहीं बना रहे हैं। मेरे मन में प्रश्न आता है कई बार, क्योंकि मेरा अभी मैं आज से 2 दिन पहले मैं अचानक थोड़ा किसी काम से करते करते अचानक मैं आ गया आवास पर। आवास पर आया तो 2-3 साइकिलें रखी हुई थी वहाँ पर। तो बच्चों ने कहा मेरे से कि पापा साइकिल चलाओ मेरे से। मेरा छोटा बेटा अभी 9 साल का है, बड़ा वाला 11 साल में आ गया है। तो बोला मेरे साथ साइकिल चलाओ, साइकिल चलाओ। तो मैंने कहा चल मैं साइकिल चलाता हूँ। अच्छा ये बता बड़े होगे क्या बनोगे? तो कह रहा नेता बनूंगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को बहुत ध्यान से देखते रहते हैं। और वो जो काम उनके माता पिता करते हैं वो सोचते हैं कि हम भी वही काम करें। अब बड़े होके कौन क्या बनेगा ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसके छोटे वाले की, मेरे बेटे का नाम प्रभाकर है, वो थोड़ा बोलने में तेज है, एकदम से बोलता है। मुझे लगता है कि या तो बिना सोचे समझे बोलता है या उसके दिमाग में ये बात बैठी रहती है कई बार कि मुझे जवाब क्या देना है। तो मैंने देखा इस तरह से कि माता पिता को लोग जो है बच्चे देखते हैं, इसलिए माता पिता की भी जिम्मेदारी ऐसे समय में बढ़ जाती है। और इस संसार में हर व्यक्ति जो है बहुत प्रतिभाशाली होता है। और दिक्कत यह है कि हम अधिकतर व्यक्ति वो काम कर रहे होते हैं जिसे हम पसंद नहीं करते हैं।